देखिए, जो नए लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, मैं उनको अपने इस वीडियो से डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हमने भी कुछ शूट किए थे तो उसमें भी चीज़ें हुई थी, जिस वजह से मुझको ये लगा कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। जो चीज़ें नहीं पता है, एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। मुझको ऐसा लगा कि इस बात को बताना चाहिए वीडियो के ज़रिए। एक ऐड शूट था, उसमें मैंने अपने एक नोन को लिया। नहीं, मुझे पता था कि वो एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अच्छा दिया। अगर ये भी ना निकल पाता तो शायद वो हमारा ऐड ही ना बन पाता। तो एक नॉन एक्टर ने अपना अच्छा दिया, लेकिन अगर वो एक्टर होते तो वो शायद और जल्दी काम हो सकता था। तो आइए हम लोग पहले थोड़ी सी क्लिप्स देखते हैं, थोड़ा सा इंटरटेन हो लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। शुक्र है डेट फिक्स हो गई, अब कोई टेंशन नहीं। टेंशन खत्म हो गई है। सुनो, डेट फिक्स हो गई है, अब टेंशन फ्री हो गए। अब कोई टेंशन नहीं। डेट फिक्स हो गई, अब टेंशन फ्री हो गए। सुनो, अब डेट फिक्स हो गई, टेंशन फ्री हो गए। सुनो, डॉक्टर को फोन आ चुका है, अब कोई टेंशन नहीं। क्या कहना है? शुक्र है डेट फिक्स हो गई, टेंशन फ्री हो। अब कोई टेंशन नहीं। अब कोई टेंशन नहीं। कितने सालों से नहीं हो रही थी। ये फोटोज भी हमको दे दो, अभी तुरंत छाप के दे दो। नहीं जो लोग बोल रहे हैं कॉल सेंटर देखो, कॉफी डेली का कुछ नहीं है, कॉफी डेली का कुछ नहीं है। और ये क्या हो रहा है सुधीर साहब? देखो यार, ये आपने कहा था कि बड़े टाइम शुरू में 10:30 कैमरा लेट हुआ है, इतना हो सकता है, मतलब शुरू होगा तो भेजिए, बाकी पोर्ट्रेट कंफर्म है। डेट फिक्स हो गई, अब टेंशन फ्री हो गए। चलो भाई, अब डेट फिक्स हो गई, टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, आखिरी ले खुदा हाफिज़। तो देखा आप लोगों ने कितना इंटरटेनिंग था ये वीडियो। इंटरटेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्ट था, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं कितना टाइम किल हुआ होगा। अब आप बात समझिए कि ये सीन को हम बहुत जल्दी कर सकते थे, क्योंकि टाइम इज़ मनी। और मतलब सेट की बात करें तो सेट पे हर चीज़ की कॉस्ट होती है। आप एक एक्टर होने के नाते आप डिले कर रहे हैं, लेकिन डिले बाकी बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। आपके पीछे मेकअप मैन भी है, अदर आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। दूसरा, उनके ऊपर कितना ख़राब इंप्रेशन पड़ता है जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं जब कोई काम ख़राब होता है तो सामने वाले के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात बहुत मतलब पॉइंट की है, आप इसको हमेशा याद रखिए कि आप किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ जैसे काम करते हैं तो उसके फ्लो में आपके डायलॉग्स अच्छे निकलने लगते हैं, लेकिन जब आप ख़राब करते हैं तो वही असर सामने वाले के ऊपर भी पड़ सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप डिले करते हो तो कितनी चीज़ें होती हैं, लाइट्स होती हैं जिनका रेंट जाता है, लाइट मैन है, और मान लीजिए ब्रेक होने वाला है, लंच का एक टाइम होता है और आपके बार बार रिटेक करने की वजह से वो लंच शिफ्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं सेट पे, ये एक कारण है। तो अगर आप परफेक्ट हो कि आप सेट पे आते हैं या थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं या बहुत सारी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। और मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो को बनाने का कि जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं एक्टिंग में या कुछ करना चाह रहे हैं तो वो मेरी बात सुन के ये सोचेंगे मतलब हम थिएटर करेंगे तभी कर सकते हैं, या कुछ हम बहुत बड़ा कोई कोर्स करें या मुंबई जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मकसद है कि आप जो कुछ भी करिए, चाहे वो एक छोटा सा सिंपल घर में वीडियो बना रहे हों, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से काफ़ी हद तक की वो चीज़ें संभल सकती हैं। आप उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए, कुछ समझ लीजिए। डायरेक्ट सेट पे मत आइए ये सोच के कि मैं बस जा रहा हूँ, बस एक वन टेक में हम सारे डायलॉग्स बोल देंगे। अक्सर बड़े बड़े आर्टिस्ट डायलॉग्स भूल जाते हैं, अपने स्क्रिप्ट भूल जाते हैं। बहुत से लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। अरे भाई, शादी के लिए तो फरवरी का महीना बेस्ट रहता है। तो फिर 14 फरवरी को शादी रख लेते हैं ना, बढ़िया दिन है, वैलेंटाइन डे। ये एकदम सही है, इसी बात को नहीं लिखा। अरे भाई साहब, आप भी तो लीजिए। ये शादी के लड्डू हैं, एक से काम नहीं चलेगा। एक और लीजिए मेरी तरफ से भाई साहब।
हमारे शादी के हैं, इसीलिए एक ही लड्डू काफी बाबूजी। चलो भाई, डेट फिक्स हो गई, अब टेंशन फ्री हो गए। अरे माँ वो सब तो ठीक है, पर शादी में सबसे ज्यादा दुल्हन की फोटो क्लिक होती है और आपको तो पता ही है सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होंगी। और ये पिंपल के गड्ढे फोटो में लगेगा कि जैसे सड़क के गड्ढे हो। बस इतनी सी बात। ये देखो। हाय, आई एम डॉक्टर प्रभास। मुहासों का सीधा संबंध होता है आपके हार्मोन की गड़बड़ियों से और लिवर से संबंधित समस्याओं से। ज़्यादातर लोग जो क्रीम पर निर्भर रहते हैं या कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उनसे मुहासों में आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट समाधान ढूंढ रहे हैं तो आपको पहले इंटरनल ट्रीटमेंट लेना होगा, जिसमें हमारा फोकस होता है कि हम आपके हार्मोन्स और साथ के साथ लिवर से संबंधित गड़बड़ियों को भी ठीक करें। और इसके साथ जब हम एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे ग्लाइकोलिक पील या सैलिसिलिक पील देते हैं और साथ में आपके जो स्पॉट्स हैं और गड्ढे हैं उनका CO2 लेज़र और अर्बियम याग लेज़र की मदद से ट्रीटमेंट करते हैं, तब वो मिलता है आपको एक कंप्लीट समाधान, एक होलिस्टिक अप्रोच मुहासों को जड़ से गायब करने की।